अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। जी नाज़रीन, आज की जो वीडियो ये बड़ी अहम है। जैसा कि नाज़रीन आपको इस बात का इल्म है कि 21 दिसंबर 2025 यानी संडे वाले दिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के स्टूडेंट इतने ज्यादा थे जिनकी वजह से उनको 2 मरतबा लेक्चर देना पड़ा। यानी आधे स्टूडेंट जो कि पहले सेशन के अंदर थे और बाकी जो थे यानी कुछ वो बाहर रह गए क्योंकि रश इतना ज्यादा था, हजारों की तादाद के अंदर आए थे। और हैरान हो रहा था कि ऐसे ऐसे स्टूडेंट यानी कहते स्वाद से हम आए हैं, कोई कह रहा है मुल्तान से, कोई सियालकोट को, कहां कहां से बता रहा था। तो नदी दूसरा सेशन यानी दूसरा लेक्चर दोबारा जो पीछे रह गए थे यानी स्टूडेंट उनके लिए दोबारा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को लेक्चर देना पड़ा। तो खैर नाज़रीन, हम इतनी ज्यादा गुफ्तगू करने की बजाय हम दूसरा जो लेक्चर दिया था उसकी तरफ चलते हैं। नाज़रीन बड़ी ही कमाल की वीडियो है और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के जो स्टूडेंट उनसे भी इंटरव्यू लिया गया और बाद में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की भी गुफ्तगू हुई। आइए नाज़रीन मिलके वो हम वीडियो देखते हैं, फिर इंशाअल्लाह नाज़रीन आगे हम भी गुफ्तगू करेंगे। आइए नाज़रीन मिलके वीडियो देखते हैं। से पहले एक पूरा सेशन हो चुका है, ऑलमोस्ट कोई 2 घंटे का। उसकी वीडियो इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त टाइम भी आपको दिखा दें, इस वक्त 12 बज चुके हैं और सेशन तो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अभी एक लंबी लाइन थी जो मैंने आपको दिखाई है, अभी भी बाहर एक लंबी लाइन, लंबी कतार लगी हुई थी जो कि हमने फिर एंट्री रोक दी थी, लेकिन वो लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हैं, वो नीचे ही खड़े इंतज़ार में थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो जो पहले वाला ऊपर वाला जितना भी वो बंदा था वो पिक्चर खिंचवा के चूँकि अब जा चुका है। अब वो जो नए लोग हैं वो दोबारा ऊपर आ रहे हैं। आज चूँकि 4 माह बाद एक तवील वक्फे के बाद इंजीनियर साहब दोबारा आए हैं और लोग भरपूर तादाद में आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तादाद में आया है। जेलों वाले जितने भी लोग थे उनको तो भी वापस भेज दिया गया है। उनको कहा गया है कि 12 के बाद आपने दोबारा आना है, आपकी पिक्चर हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये दावत पहले की निस्बत ज़्यादा उभर के सामने आई है और लोग अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर साहब के साथ जुड़े हुए हैं। हमने भी पब्लिक सर्वे किया और आपको दिखाया कि लोग ना तो अपना अकीदा छोड़ने को तैयार हैं, इंजीनियर साहब रहे ना रहे, ये अल्लाह के साथ जुड़ गए हैं लोग अल्हम्दुलिल्लाह। इनको कुरान और सुन्नत किसी ने पहली दफ़ा तो किसी ने सही तरीके से आगे कुरान और सुन्नत समझाई है। अभी हम आपको दिखाते जाएंगे कि जो जो लोग नए तलाशी दे के ऊपर आते जा रहे हैं। हम लोग से कितने बजे आए? बहुत लेट आए, 11 बजे गाड़ी।
मुझे तो थोड़ा रास्ता दो। बाबे दी शाही बाबे दी शाही मैं भी है हरकत हो सकती है यार एक लाइन ही बना लेते ज्यादा अच्छा कृषि भाई भाई सलाम फरहान भाई आज आपने बाइक कबूल की सारी थोड़े ले रहे आप पहले सेशन हो गया ना बाहर आ जाए सेशन हो गया बाहर कोई बात नहीं करो ना अपना काम नहीं ना तुम अपना पेट पीछे करोगे अच्छा पेट गया है चले वेट कर ले चादर उतार ली है आप आ चलो अभी 2 मिनट आ जाए यार थोड़ा सा ना रात मामा जिंदाबाद अली भाई जिंदाबाद अकेडमी खुली है इंशाल्लाह आज देख लो अकेडमी खुली है करीब से क्लोज करो यार क्लोज है अकेडमी खुली है बारिश हो रही है लोग खड़े हैं बाकी साहब लोग खड़े हैं अच्छा अकेडमी खुली है इधर भी लगा यार ये जी 12 बजे के बाद एक सेशन कंप्लीट हो चुका है और हम मुनाज़िर देख रहे हैं ये लोग अभी तक तो पता नहीं कहाँ से ये लोग आए हैं और ये अभी तक बाहर खड़े हुए हैं। बारिश की सूरत हाल ही आपको दिखा रहे हैं शदीद ठंडा मौसम बारिश और उसके बावजूद ये लोगों का जज्बा ये आप देख सकते हैं। ये वो लोग हैं जो अभी तक अली साहब के सामने आ ही नहीं सके उनको टाइम नहीं मिल सका मौका ही नहीं मिला। किधर से आए सियालकोट से माशाल्लाह किधर से सियालकोट आप लोग सियालकोट मुलाकात हो गई है अंजन साहब से मुलाकात हो गई है आप मिल आए हैं ठीक हो गया आप जाने की तैयारी में आप भी मिल आए हैं जी मिल रही है अस्सलाम वालेकुम जी कहाँ से आए हैं सर क्या नाम है आपका जरमोट कलां से आए अच्छा आपने मुलाकात कर ली नहीं किया अभी नहीं की सर आपका क्या नाम है कारी साहब आपकी मुलाकात हुई नहीं हुई कब से खड़े हैं 2 घंटे 2 घंटे से खड़े हैं चले इंशाल्लाह अभी ये ऊपर वाले लोग आ गए हैं अब आपका सेशन शुरू होने लगा है अस्सलाम वालेकुम सर क्या नाम है भैया उमर भाई किधर से आए हो लाहौर से कितनी देर से खड़े हुए हो 4-5 घंटे चलो आपका लाहौर से जी कितनी देर से आप बैठे हुए हो 3-4 घंटे चले आपका भी टाइम आ रहा है क्या नाम भैया मोहम्मद वैस भाई मुलाकात हो गई कब से खड़े हुए सुबह से चले सर आपका क्या नाम है सरवर आलम सरफराज साहब कब से खड़े हुए तकरीबन 8:30 उम्मीद थी तो थी कि इतना रश होगा फिर भी आगे मौसम भी ठंडा था चले इंशाल्लाह मुलाकात होगी जिन सब सबसे मिलेंगे इंशाल्लाह आपका क्या नाम है आफ्ताब भाई किधर से हो रावलपिंडी से चलो आपका क्या नाम है भैया सुल्तान अफरीदी दरा दमखेल से माशाल्लाह आप अपना नाम बताओ आपका भैया मोहम्मद असद मोहम्मद मुमताज कराची से माशाल्लाह कराची से चले जी इंशाल्लाह सबकी मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला अभी वो बैठे हुए हैं क्या नाम है भैया अबू बकर कहाँ से गुजर खान से आपका भैया सुल्तान कहाँ से सर आप नासिर कहाँ से जरमोट कलां दिलावर सियालकोट सियालकोट सर जाहद सियालकोट ये किसके लिए लेके आए ये हैं पिता साहब के लिए
मिर्जा साहब के लिए इसकी क्या जरूरत थी? ये बस उसकी मोहब्बत के लिए अच्छा चले जज़ाकल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपका नाम के साथ सियालकोट से सियालकोट ये प्यार ही बड़ा करते हैं जी, सियालकोट के खिलाते हैं। आपका सर? अब्दुल जब्बार कराची से। कराची से देखो ना, ये कराची वाले माशाल्लाह इनकी हिम्मत को सलाम है जी, अपने उस्ताद से मिलने आए हैं इतनी दूर से। आपका भैया? सियालकोटी जनाब, सियालकोट। ये स्पेशल स्पेन से आए हैं वहाँ पे इनको मिलने के लिए। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। इंजीनियर साहब अभी सबसे मिलेंगे, वो बैठे हुए हैं उसी तरह ताज़ा दम है वो। हाँ वो भी बैठे हुए हैं, सबसे मिलेंगे। और ये वाम अभी सारी इतनी ढेर सारी वाम खड़ी भी है। जेलों वाले इसमें कोई भी नहीं है जी, जेलों वाले को वापस भेजा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम भैया? जफर भाई किधर से है? चकवाल से। आपका भैया? कहाँ से? आपका? रमजान फैसल सिटी से। माशाल्लाह खड़े ऐसे हैं जैसे दोस्त हैं, दोस्तियाँ हो गई हैं माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। अल्लाह ताला दोस्तियाँ कायम रखे। भैया जरा थोड़ा सा प्लीज सामने आइएगा, इस तरफ आइएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भैया? कहाँ से हैं? गुजरावाला। आपका भैया? वलीद। कहाँ से? लाहौर से। लाहौर से। आपका? मोहम्मद अकमल गुजरावाला से। गुजरावाला। अली रजा गुजरावाला से। गुजरावाला। सर कहाँ से? इस्लामाबाद से। आप वो सारे वही लोग हैं जो जिनकी मुलाकात अभी नहीं हुई? देखे ना सर, आपको सबको तो थी ना कि ये बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन आप लोगों को मिले बगैर इंजीनियर साहब जाएंगे नहीं। हाँ, हम आपके सफर का जो आपने इतना बारिश का भी ख्याल नहीं किया, हम अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। हम इंशाल्लाह जो है ना आपसे भरपूर तावन ये करेंगे कि आपको इंजीनियर साहब जिनके पास आप आए हैं सादे मोहतरम से मुलाकात करवा के भेजेंगे। हम भी नहीं जाएंगे इंजीनियर साहब को मिलेंगे। ये देख ले जी, अब अम्मू खास अभी भी बारिश के बावजूद खड़ी हुई है अपने स्टार से मिलने। 4 घंटे हो गए। 4 घंटे बेशक जी बेशक। लोग पता नहीं कितने बजे। ये जो कराची से नजर आ रहे हैं यार, ये सारी बात अभी तो नहीं ना आए। इन्होंने रात को देर स्टे किया होगा चारों ने। कराची से मुल्तान से देख लो। माशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भैया? वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम अली रजा है। अली रजा भाई, मुलाकात हुई है अभी नहीं। कब आए? हम तकरीबन 11 बजे के पहुंचे हैं। बारिश कहाँ से हैं? गुजरांवाला से। गुजरांवाला से। चले इंशाल्लाह पहला सेशन खत्म हो गया, तकरीबन 1000 के करीब बंदा जो है ना वो मिल चुका है माशाल्लाह। इंजीनियर साहब खुद सबसे मिल रहे हैं। और अभी ये देख ले कितनी पब्लिक खड़ी भी है। हाँ जी, ये सारी पब्लिक अभी सब ने इन्होंने मिलना है। इंशाल्लाह दोबारा सेशन स्टार्ट होगा आप लोगों के लिए इंशाल्लाह। ये देख ले जी, तमाम मुनास का रश देखे। और अभी जो रास्ते में सीढ़ियों में खड़े हुए हैं और तलाशी चेकिंग के लिए। और ये बारिश की भी परवाह नहीं की, कोई कराची से, कोई लाहौर से, नहीं किधर के लोग। अपने दारों को भी हम खराज तहसीन पेश करते हैं जी। सिक्योरिटी भरपूर सिक्योरिटी अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी बारिश की परवाह किए बगैर सारे। और अभी भी लोग आ रहे हैं, अभी भी लोग आ रहे हैं अपने उस्ताद मोहतरम से मिलने के लिए माशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। हो गई मुलाकात? ये मुलाकात करनी है अभी? नहीं अभी करनी। क्या नाम है भैया आपका? वकास अहमद। कहाँ से हैं? मैं बेसिकली सरगोदा से हूँ, लेकिन ओवरसीज हूँ, मलेशिया से स्पेशली है। माशाल्लाह। आपका भैया क्या नाम है? शामुल हसन सरगोदा से। सरगोदा से। सरगोदा से तीनों भाई कब निकले थे? तकरीबन सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे। और इधर क्या पहुँचे? तकरीबन 9:30 बजे। 9:30 बजे। चलें, इंतजार तो थोड़ा करना पड़ेगा, लेकिन इंशाल्लाह मुलाकात होगी। सब भाइयों की होगी, सब भाइयों की होगी। थैंक यू जी। हेलो। నేను సాయికొని ఇద్దరే బాబైతే సాయికొని ये जी इंजीनियर साहब वगैरह की दीवाना मोबाइल के पीछे भी। अच्छा, ये मोबाइल देख के कितने दोस्त चिड़े हैं तेरे? नहीं वैसे अपनी रूटीन लाइफ में। अच्छा, कल लगवाया? रूटीन लाइफ में होता है ना वैसे। अभी नजर निकल आया था, शौक में पड़ा। गुड।
तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है, तब्दीली आ गई है। अभी भी कुछ दोस्त जो है ना चल के आ रहे हैं। सलाम अलैकुम भैया, अभी आ रहे हैं? कहाँ से आए हैं? इधर से? आपको पता नहीं था जिराड़ा रश होगा? सेशन तो खत्म है, 7 से 10 का टाइम था। इसलिए रश लगा हुआ है। नहीं, 7 से 10 का टाइम था वैसे। हमें इतना पता नहीं था, फर्स्ट टाइम आए। आप भाई के साथ हैं? अच्छा, चले पहला सेशन तो हो गया। अभी ये जितने लोग खड़े हैं इंशाल्लाह मुलाकात होगी, आपकी भी होगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से? जिला ममदी चौक से। ममदी चौक से। खैर खैरियत? खैरियत। अली भाई से मिलना। तो टाइम तो 7 से 10 का था। वो बस लेट हो गया, हम कहीं ये हुए थे इसलिए लेट हो गया। अच्छा, चले चले जी, मुलाकात होगी इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह मुलाकात करनी है। नहीं वैसे टाइम नहीं था, लेकिन चूंकि अब लोग बहुत ज़्यादा है ना इसलिए। अस्सलाम वालेकुम भैया, अभी आए हैं? कहाँ से आए हैं? लाहौर से। आपको पता नहीं था 7 से 10 बजे टाइम था रखा हुआ? हम तो सुबह के आए हैं, सुबह से आए हैं। अभी फिर वाक इधर लाइन में लगे हुए। इंतजार कर रहे थे। कितने बजे पहुंचे थे इधर? इधर हम पूरे 8:30 8:30। जगह नहीं मिली? नहीं, बंदा ही बड़ा था यार, 4 बजे 4-5 बजे बंदे इधर बैठे हुए थे। इंशाल्लाह जिस ताजे मोहतरम आपके कहीं नहीं जा रहे, वो आप सबसे मिल के जाएंगे इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा भी हमारा फर्स्ट पब्लिक सेशन कंप्लीट हुआ कि तमाम लोगों की पिक्चर्स वगैरह भी हो गई, और अभी हमारे सेकंड लाइव सेशन की तैयारियां शुरू हैं। जितने भी लोग बाहर खड़े थे उनकी एंट्रेंस अभी हो रही है, और इंशाल्लाह कुछ ही देर में हमारा दूसरा लाइव सेशन स्टार्ट होगा इंशाल्लाह जेलम अकेडमी में। क्योंकि आज तादाद बहुत ज़्यादा थी लोगों की, तो उसके मद्देनज़र रखते हुए आज दूसरा लाइव सेशन जो है वो इंशाल्लाह कुछ देर के बाद होगा। फर्स्ट लाइव सेशन में एकेडमी फुल थी, बिल्कुल भी जगह नहीं थी, तो उन सब भाइयों की पिक्चर्स और दर्स के बाद उनको रुखसत कर दिया गया, और अभी इंशाल्लाह सेकंड लाइव सेशन की तैयारियां चल रही हैं इंशाल्लाह। मेरे नबी साहब तेरे बाबे थे, सही हो। अच्छा जी, अब दूसरी चीज जो, अच्छा ये बात सुनो, मेरे नबी साहब तेरे बाबे थे। लो जी, ये आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है, इंशाल्लाह गूंजती रहेगी। अस्सलामु अलैकुम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन आमीन। देखो ना 295 सी लाके मुसीबत साड़ी जानू पाती है मौलवी ने कोई काम भी चाहता नहीं करना आता। आपसे डबल लोग हम भुगता चुके हैं। हाँ, अभी आप देख ले बाहर तक लोग, इससे डबल लोग भुगता चुके हैं, और वो रिकॉर्डिंग हो चुकी है मेरी तकरीबन 1.25 घंटे की। इंशाअल्लाह ताला अपलोड हो जाएगी आज रात को या कल सुबह तक इंशाअल्लाह। हवाले लग के 8 इल्मी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए। उसमें मैंने कोई डकी भाई की तरह जेल की स्टोरी नहीं सुनाई। हाँ हाँ हाँ, मैंने तो दावत का ये नहीं रखा है। वो कह रहे थे ना जी इंजीनियर साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया होगा, तो वो आपको वीडियो देख के पता चल जाएगा कि सॉफ्टवेयर कैसा अपडेट हुआ है। और
ये जरूर हुआ है कि हमारे जो मुखालफीन थे उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। मसलन वो जो कल तक कहते थे इंजीनियर साहब कादियानी है, आज कह रहे हैं इंजीनियर गुस्ताख नहीं हो सकता, ये गलत है। सॉफ्टवेयर अब उनका अपडेट हुआ है। जो कल तक कहते थे यहूद व नसारा का एजेंट है, वो कहते हैं नहीं इंजीनियर साहब पे गलत लगी है। और वो लोग जो रोड्स ब्लॉक करते थे तो इन्हें मजहब के लोगों पे फतवे लगाते थे, उनका सॉफ्टवेयर ऐसा अपडेट हुआ है कि अडियाला में बैठे हुए हैं और वहां पे स्टाम्प पेपर लिख के दे रहे हैं जी हमारा जो है ना हुर्मत रसूल के काम से कोई ताल्लुक नहीं है। पहले वो कहते थे सरतन से जुदा, अब वो कह रहे हैं जनाब ये हमारे ऊपर से जुदा हमारी तंजीम। ये उनका हाल हो चुका है। 3 महीने पहले खुशियां मना रहे थे मेरे अंदर जाने के ऊपर। आज मैं तो वहीं बैठा हूं, कहता है कि बाबिया ने अंदर कीता है, वड्डा बाबा हुआ है फिर जरा बाहर आ गया। तो वो अंदर है, मुझे कोई खुशी नहीं उनके अंदर जाने पे। मैं नहीं समझता कि किसी भी शख्स का कोई बेसिक राइट किसी हवाले से डिस्टर्ब हो, लेकिन अगर आपकी हरकतें इस किस्म की हैं तो ज़ाहिर स्टेट ने फिर इस किस्म की एक्टिविटी परफॉर्म कर रही थी। सारों के लिए वबाले जान बने हुए थे आप। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इस तकलीफ से निजात दी। मैंने मुकम्मल रिकॉर्डिंग करवा दी है। 295C लगा के आप समझें कि इन्होंने आखिरी दर्जे के ऊपर एक हमला किया था। अल्लाह ने उस तकलीफ से भी निजात दे दी अल्हम्दुलिल्लाह। और दावत का काम जो है वो जो असहाबुल काफ 300 साल बाद उठे थे तो इतनी तब्दीली आ चुकी थी, तो ये 103 दिन में आप देख रहे हैं कितनी बड़ी तब्दीली आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने वीडियो में सब कुछ रिकॉर्ड करवा दिया, लेकिन मैंने जब कैमरे में, ये हमारे पास सारे कैमरे लगे हुए हैं, इसमें तो हमने आपकी वजह से बंद किया हुआ है, तो अंदर मेरे पास डिस्प्ले आ रहा होता है। तो मैंने जब रश देखा तो मैंने इनको कहा इनको दोबारा सारे जो आए हैं इनको बिठाएं उसी तरीके से। किसी ने वीडियो बनानी है वो वीडियो बनाए, और एंट्रेंस की वीडियो आप लोगों ने बना ली है। तो बाकी कुछ चीज़ें मैं इंशाल्लाह अर्ज कर दूंगा 5-7 मिनट में, उसके बाद आपकी तस्वीर का सिलसिला शुरू करेंगे। बाकी जो मैंने कहना था मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, वो इंशाल्लाह आप यूट्यूब चैनल पे देख लेंगे। असल चीज़ ये कि आप लोग टाइमली पहुँच जाएं वापस। यहाँ पे फजर की अजानों के वक्त भी लोग बाहर खड़े हुए थे जो दूसरे शहरों से आए थे, तो बड़ी मुश्किल से हमने चीज़ों को मैनेज किया है डिसिप्लिन के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज 21 दिसंबर 2025 को संडे के दिन हमारा ये पब्लिक सेशन नंबर 214 जारी है। आपसे पहले एक पूरा सेशन हो चुका है, ऑलमोस्ट कोई 2 घंटे का। उसकी वीडियो इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी और 8 इल्मी पॉइंट्स मैंने उसमें डिस्कस किए। अब ज़ाहिर है दोबारा से तो करना मुनासिब नहीं है, बेहतर यह है कि मैं मुख्तसर गुफ्तगू करके तो फिर आपकी तस्वीर का सेशन स्टार्ट करूं। असल चीज़ तो यह है कि दावत का एक बहुत बड़ा जरिया है आजकल ये सोशल मीडिया पे तस्वीर वाला मामला। अल्लाह का शुक्र है कि इस तकलीफ में से अल्लाह ताला ने निजात दी आप लोगों की दुआओं की बरकत से, और सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाने की बरकत से, और कानूनी तरीके से अपने मामले को लेकर चलने की बरकत से। कई लोग हमें भी मशवरे दे रहे थे जी रोड्स ब्लॉक करें। मैंने स्ट्रिक्टली अपने जो वकील थे ताहिर यूबी साहब, उनको मना किया था कि आपने मेरी तरफ से सबको ये बताना है कि कोई इस किस्म की आप लोगों ने हरकत नहीं करनी, सिर्फ सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाएं, दुआ करें, कोई रोड ब्लॉक नहीं करनी, कोई प्रोटेस्ट नहीं करना, कोई इस किस्म की हरकत नहीं करनी। इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए नहीं कि मुझे पता था कि जी 1 महीने बाद जो है वो इनके साथ क्या होने वाली है, ये वजह नहीं थी। मैं ऑलरेडी आपको पता इन चीज़ों के खिलाफ हूं। मैंने तो पॉलिटिकल जमातों से कहा है कि यार लोगों के बच्चे ना रोड पे ला के मरवाएं, रियासत के साथ कोई भी टक्कर नहीं ले सकता। हाँ, आप अपना जो कानूनी मामलात हैं वो लेके चलें और अच्छे वक्त का इंतजार करें। ये तारीख में होता रहता है, आपको पता है, मजहबी जमातें हों, सियासी जमातें हों, मुश्किल वक्त आता है फिर आसूदगी वाला मामला हो जाता है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी हरकत करेंगे कि जिसकी वजह से स्टेट फिर इस लेवल पे आए
वो फिर नुकसानदेह है, उसका फिर एंड रिजल्ट जो है कोई अच्छा नहीं निकलता। जो आपने देख लिया कुछ अरसा पहले, एक जमात यानी जो हर एक पे तौहीन मजहब लगा के तो FIR कटवा देती थी, आज यकीन करें उनकी हालत यह है कि उनके नायब अमीर को 35 साल की सजा हुई है और वो कंकरेंट चलेंगी तो ऑलमोस्ट 10 साल, और दफात लगी हुई है एंटी टेररिस्ट कोर्ट की, तो एक बंदा भी बाहर नहीं निकला उनके लिए। हालांकि जब वो एक्स चीफ जस्टिस के सर की कीमत रख रहे थे हजारों के मजमे में, तो सोच रहे थे कि मुझे कौन पूछने वाला होगा, और मुझे तो उस बंदे ने इतना वनरेबल किया था कि आप देखें खादिम रिजवी साहब के उर्स के ऊपर 30-40 हजार की पब्लिक में वो बंदा तकरीर पूरी मेरे पे कर रहा है, देवबंदियों पे नहीं कर रहा, अहले हदीस पे नहीं कर रहा, शिया पे नहीं कर रहा। जो इनको मुसलमान नहीं समझते ये उनको मुसलमान नहीं समझते, शिया को मैं थोड़ी टॉलरेंस देता हूं, वो तकफीर से बचते हैं, बाकी फिरके इनको क्या समझते हैं, किसी पे कोई तकरीर नहीं, मेरे ऊपर तकरीर। फिर वो कहता है जी 1 करोड़ की लकड़ी तू लेके आ, 1 करोड़ की, पता नहीं 1 करोड़ तो इन्होंने मजाक ही बनाया हुआ है, और फिर हम उसमें छलांग मारेंगे, मेरी मुझ का वाल भी नहीं सड़ेगा। मुझ के पूरे का पूरा 35 साल से अंदर, मतलब इंसान अब मतलब ये करामत दिखाए ना कोई और जेल में से उड़ के बाहर आ जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता। हमें कोई खुशी नहीं है कि कोई जेल के अंदर जाए, लेकिन इनको जरूर बताएंगे कि अल्लाह के बंदो तुम लोगों ने किस तरह मेरी जिंदगी वनरेबल की हुई थी और आखिरी तुम लोगों ने मेरे ऊपर एटम बम फेंका है 295C। अल्लाह के बंदो कोई जज इसकी बेल नहीं उठाता, और 295C जिस बंदे के ऊपर लग जाए तो वो, मैंने वहां अडियाला में देखा है, कोई 13 साल से कैद है, कोई 8 साल से, कोई 5 साल से, कोई 4 साल से, जमानतें ही नहीं हो रही। ये पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि 103 दिन के अंदर ट्रायल्स के बगैर ही एक बंदा हाई कोर्ट से बेल लेके बाहर आ गया कि ये केस ही इतना बूदा है। आज तक 295C के केस में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 295C का मतलब ही ये है कि वो जज भी देखता है कि यार ये क्या होगा, मेरे साथ क्या बनेगी अगर ये कोई ऐसा मैंने डिसीजन कर दिया। वो तो अल्लाह की मेहरबानी हुई है, हमारे वकला ने जिस तरीके से उसको बड़े इंटेलेक्चुअल लेके चला, और मैंने उनको गाइड किया था कि आपने जो YouTube के ऊपर आके आपको उकसा रहे हैं कि ये कर दो जी, पहले नजर आती कौंसल को हाथ डालो फिर ये करो, मैंने उनको मना किया था, मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं करनी है आपने, आप इस तरीके से लेके चले, कोई उड़ता तीर जो है ना वो बगल में नहीं लेना आपने, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इस तरह कानूनन चले। हमें पता था ये नजर आती कौंसल जो है ना, ये अगर मेरे हक में भी फतवा देती फिर भी सेशन कोर्ट ने मुझे बेल नहीं देनी थी, क्योंकि सेशन कोर्ट वनरेबल होती है, सामने वकील है फेंटी लगा देते हैं जजों की, तो इन्हें अदालत भी नहीं लगती, तो इन्हें अदालत हाई कोर्ट से शुरू होती है। हाई कोर्ट का जो जज है ना वो प्रोटेक्टेड होता है, उसकी पूरी सिक्योरिटी है, उसके आगे सिर्फ ना मेड़ कर सकते हैं, ना तो उसको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना कोई मारपीट का, और जरा सा ऊंचा बोलेंगे तो इन्हें अदालत उस पर लग जाएगी। इसलिए ये प्रेसिडेंट है अदालत का कि जो भारी किस्म के केस या उनकी कोई इस तरह की चीजें हैं ना, वो बड़ी कोर्ट से उसका वजन उठाती हैं। तो हमें पता था ऐसे ही होना है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये नजर आती कौंसिल ने बांध के सारे उलमा को मरवाना था। कि आप मुझे बताएं, अगर एक मुल्क का आईनी इदारा उसकी औकात ये है कि बच्चा बच्चा उनका मजाक उड़ा रहा है, बाकी उलमा तो फिर शाही कोई नहीं, ठीक है। हाँ, 17 उलमा 20 में से कह रहे थे कि ये फतवा इंजीनियर साहब पे गलत है, 3 मौलवियों ने कहा कि नहीं जी ये उन्हीं काबू आया था, कुछ कर लिये। 20 में से 17 मेरे साथ थे। इवन उनकी जो लीगल एडवाइजर थी ना, उसने भी कहा चेयरमैन साहब को कि हजरत साहब ये हम अथराइज ही नहीं है फतवा देने के, हमारा ये काम ही नहीं है, अगर वो कोर्ट में चले गए तो हम पिट जाएंगे। और पिटे हैं, आपने देखा है जिस तरीके से मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने उनकी क्लास ली है। उन्होंने कहा ठीक है फिर हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बंद कर देते हैं, आप लोगों की जिंदगी मौत के फैसले करें बैठ के, ठीक है। तो चले, मैं तो एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी था जिसके लिए लाखों लोग खड़े हुए, आम जो बच्चे बेचारे जलील हो रहे हैं तो इन्हें मजहब के नाम के ऊपर, उनका तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब ये एक ढक्का खुला है। कल को 295C अगर कमजोर पड़ती है पाकिस्तान में या ये खत्म होती है, तो इसमें मुजरिम ये उलमा होंगे जिन्होंने मेरे ऊपर ही मिस यूज किया है इसका। आज इंटरनेशनल मीडिया में ये सारी बातें जा रही हैं,
और वो कह रहे हैं जी ये कानून हम पहले ही कहते थे। देखें जी, इन्होंने एक आलम दीन के ऊपर, एक मजहबी स्कॉलर के ऊपर 295C लगाई है। इसका मतलब यह है कि जितने अंदर पहले बंद किए हुए आपने 295C में, सारा फ्रॉड है, और उनमें से कई एक फ्रॉड है, कई एक ओरिजिनल भी है। हम ओरिजिनल के बारे में भी कहते हैं कि किसी शख्स की तौहीन रिसालत की यह सजा नहीं कि आप उसकी पूरी जिंदगी उससे ले लें, उस पर तौबा पेश करें, वो तौबा करे और आमदा की जिंदगी अपनी गुजारे। आप उसको रसूलुल्लाह से मुतनफर करवाना चाहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्लाह इब्न उबई से बड़ा कौन गुस्ताखे रसूल है? और 9 हिजरी के अंदर जब नबी इस्लाम से रोमन अंपायर भी भाग चुकी थी, पूरी पावर में थे आप, तब भी अब्दुल्लाह इब्न उबई को आपने कत्ल नहीं करवाया, जनाजा उसका पढ़ाया, उसके मुंह में लुआबे दहन डाला है, अपने मुबारक हाथों से दफनाया, बुखारी मुस्लिम में आता है, कुर्ता पहनाया, सिर्फ यह मैसेज देने के लिए कि तबलीग फिर इसी तरीके से होती है कि आपने टॉलरेट करना है। आखिरी बात करता हूं, फिर जो है वो आप तस्वीर का सिलसिला शुरू करेंगे। मुझे कुछ बिशप हजरात अडियाला में मिलने के लिए, तो वो अपने किसी काम के लिए आए हुए थे, तो वो मुझे कहने लगे कि ये बड़ी सख्त ज्यादती की है उन्होंने कि आपने हमारा अकीदा बयान किया, इसके ऊपर आपके ऊपर 295C लगा दिया उन्होंने। उनका हमारा अकीदा ये किताबों में लिखा हुआ है। अब तो हमारे वकील साहब ने 20 हवाले क्रिश्चियंस के और 15 हवाले दिए हैं मुसलमानों की किताबों के, ऑलरेडी मुझसे पहले, जो किताबों में ये सारे अल्फाज लिखे हुए थे। तो वो कहते हैं इससे तो इन्हें मजहब बनती है, तो उनका हमारे नजदीक तो आप सब भी तो इन्हें मजहब कर रहे हैं, क्योंकि हजरत ईसा इब्न मरियम को हम खुदा मानते हैं और आप एक खुदा को इंसान बना रहे हैं। एक हस्ती जिसको कोई खुदा मानता है, आप उसे इंसान बनाएं, और कुरान कह रहा है कि वो रोटी खाने के मोहताज थे। वो कहते हैं आपसे बड़ा तो हजरत ईसा का कोई गुस्ताख ही नहीं है, तो क्या हम आपके ऊपर तो इन्हें मजहब लगाएं? तो ये रियलिटी है कि क्रिश्चियंस की नजर में हम गुस्ताखे ईसा हैं और हमारी नजर में वो गुस्ताखे मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन दोनों ने कोएग्जिस्ट करना है। इल्मी तरीके से हमने एक दूसरे की गलती एक दूसरे पे वाजे करनी है, फिर क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला फैसला कर देगा। अब मुझे बताएं, क्या अल्लाह की गुस्ताखी बड़ी चीज है या पैगंबर की गुस्ताखी? हाँ, तो उनके लिए तो वो अल्लाह है। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, वो तो कहते हैं इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, अल्लाह ही ईसा इब्न मरियम है। अब हम ईसा इब्न मरियम को, हमारा कुरान क्या कह रहा है? रोटी खाने के मोहताज थे, दोनों खाना खाया करते थे, उनकी मां और वो, तुम्हारे नफा नुकसान के मालिक नहीं। अल्लाह इरादा करे ईसा उनकी मां सबको हलाक कर दे, अल्लाह को कोई पूछ सकता है? वो कहते हैं सराहतन तौहीन है, आपने हमारे गॉड की तौहीन कर दी है। वो आखिरी पैगंबर हजरत यहया को मानते हैं, जॉन द बैप्टिस्ट, जिन्होंने तस्दीक की थी सैयदना ईसा इब्न मरियम की, वो आखिरी पैगंबर उनको मानते हैं। हजरत ईसा को तो पैगंबर मानते ही नहीं ना, उनको तो गॉड मानते हैं ना। आखिरी पैगंबर उनके नजदीक वो हैं, तो उनके नजदीक हम भी गुस्ताखी कर रहे हैं। तमाशा बनवाया इन्होंने। चले, हमारे वो स्टूडेंट्स जिनको वसवसे आते थे और हम बताते थे कि यार ये फ्रॉडिये हैं, उलमा आपको धोखा देते हैं, असल में ये हमसे बुग्ज रखते हैं अपने बाबों की वजह से, आपके ऊपर एक्सपोज हो गया। बहरहाल सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, लेकिन उलमा का, कल तक जो कादियानी कहते थे अब वो कह रहे हैं जी साहब गुस्ताखे रसूल नहीं है, हमारे हक में फतवे दिए। मैं भी सलूट करता हूं, आप मेरी वीडियो देखें, मैंने तो गुड जेस्चर दे दिया है बहुत बड़ा, कि आंदा के बाद मैं मियां वाला वाकया बयान ही नहीं करूंगा, क्योंकि देवबंद एज ए फिरका मेरे साथ खड़ा हुआ है ना, मेरे साथ नहीं, इस दावत के साथ। हाँ, बनोरिया टाउन अगर फतवा देता है तो पूरी दुनिया के देवबंदियों की बात एक तरफ है, बनोरिया टाउन का फतवा एक तरफ है। 5000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं 76 मुल्कों के, इसलिए आप देखें कि वन साइडेड अहले तशय्यो पूरा फिरका मेरे साथ खड़ा हुआ। मेरे साथ क्या, इस दावत के साथ, आप लोगों के साथ। दुनिया ने यह कभी मंजर देखा था कि देवबंद और शिया जो एक दूसरे से कितनी नफरत करते हैं, दोनों मेरे साथ इकट्ठे हो गए हैं कि इंजीनियर साहब गुस्ताख नहीं है। इससे बड़ा कौन सा इत्तेहाद उम्मत है? अहले हदीस तो बेचारे वैसे ही मजलूम और बुज़दिल किस्म के हैं, वो बेचारे बोल ही नहीं सकते। एक दो बार बोले हैं, कोई एक दो हक में बोले, एक दो खिलाफ, उसके बाद ठंडे पड़ गए। तो बरेलवी आपको लग रहा होगा कि मेरे खिलाफ है, चंद मुट्ठी बार जितने उलमा नहीं बोले ना, वो सब के सब साथ थे। अपनी पब्लिक की डर की वजह से ना हमारे हक में बोले ना हमारे खिलाफ बोले। बाकी जो दो चार बोल रहे थे उन बेचारों के अपने मसले हैं, आपको पता है,
हमने तो अब उनका नाम भी नहीं अपनी वीडियोस में लिया। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करें, ये तौहीद की ताकत है कि पूरी दुनिया जिसके खिलाफ हो, अल्लाह ताला उसको किस तरीके से निकालता है। जिस तरह यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला और फरमाया कज़ालिका नुनजिल मुमिनीन, यूं ही हम मोमिनीन को भी निजात देंगे। तो मोमिनीन को अल्लाह ताला निजात देगा। ये तौहीद की बरकत है, अहलुल बैत के दिफा की बरकत है, किताब व सुन्नत की दावत की बरकत है कि नजरियाती कौंसल एक पाकिस्तान का आईनी इदारा कह दे कि इस पे कंफर्म 295C लगती है, वो आज जलील हो रहे हैं और मैं इधर बैठा हुआ दावत का काम उसी तरीके से कर रहा हूं। इससे बड़ी कोई चीज हो सकती थी? तो ये अल्लाह ताला की गैबी मदद है। और कानूनन किसी को इन्वॉल्व किए बगैर, भाई किसी को इन्वॉल्व किया होता तो मेरे ऊपर 295C ना कटती। जो लोग इन्वॉल्व करते हैं ना, उन पे 295C कटती नहीं है। आपके सामने कई एक वाकयात हैं कि लोगों से इतनी बड़ी बड़ी बातें निकली और उन्होंने एक क्लिप बनाया और साइड पे हो गए। हालांकि तौहीन मजहब की तौबा है ही नहीं है बरेलवी देवबंदी अहले हदीस के नजदीक। वो कहते हैं जिसने तौहीन मजहब कर ली ना, अब तौबा नहीं करेगा। अगर उसने कुरान के ऊपर तौहीन आमेज कोई कलमात बोले हैं कि कुरान में कोई मिस्टेक है, तो 25 साल वो अब जेल में रहेगा, उसके बाद उसकी माफी कबूल होगी। अगर वो कहता है ना नहीं मुझसे गलती हुई है, मैं वो कहते हैं नहीं, ये माफी नहीं होगी क्योंकि आपने सजा भुगतनी है। तो देखें, माफी ऐसी हुई कि माफी उलमा ने वीडियो में आके दी उनको, और यानी मेरी डॉक्ट्रिन मानी। मेरे नजदीक तो तौहीन मजहब नाम की कोई चीज इस्लाम के अंदर इस तरीके से है ही नहीं है। हमारे नजदीक सबसे बड़ी तौहीन मजहब यह है कि एक बंदा नमाज में पढ़ता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और बाहर निकल के कहता है या बावलाक बेड़ा तक, या मोइनुद्दीन चिश्ती पार लगा दे किश्ती। इससे बड़ी कोई तौहीन मजहब है? मुझे बताएं तो किधर है अहले हदीस? किधर की इनकी तौहीद? इनकी तौहीद मामू से शुरू होकर मामू पे खत्म होती है। और मैंने आपको बता दिया है, जो बनु उमैया का दिफा करेगा अल्लाह उसे तौहीद का काम भी ले लेगा, जलील ख्वार कर देगा। आज सबसे ज्यादा अगर जिल्लत और खारी को काट रहा है तो अहले हदीस फिरका काट रहा है। क्यों? जिस तरह उलमा यहूद को अल्लाह ने कहा था तुम्हें तो पता है ये पैगंबर हैं, छोड़ो बाकियों को, तुम तो इनके खिलाफ खड़े ना होते। अहले हदीस को पता था कि ये किताब व सुन्नत की दावत है। सिर्फ एक मामू के पीछे उन्होंने अपनी दुनिया भी बर्बाद की, आखिरत भी बर्बाद कर ली। और ये हम गदीर खुम पे खड़े हैं। कुरान और अहलुल बैत किधर थे अहले हदीस? इनको नहीं पता चला मुस्लिम शरीफ में 4 हदीसें हैं, कुरान और अहले बैत, और इन्होंने जाके कुतुब सित्ता से भी बाहर निकल के एक दूर की रिवायत उठाई कुरान और सुन्नत, सिर्फ इसलिए कि अहले बैत का नाम निकालना पड़े। दुश्मन अहले बैत के ये। अगर दुश्मन ना होते तो अपने बच्चों को कुरान और सुन्नत वाली रिवायत ना सिखाते, कुरान और अहले बैत वाली सिखाते जो मुस्लिम शरीफ में थी। कुरान सुन्नत वाली रिवायत हाकिम में है, और वो भी जुबैर अली ज़ई हमारे उस्ताद 25 साल उसे ज़ईफ कहते रहे, आखिर में उन्होंने सिर्फ उसे हसन दर्जे पे माना है। ज़रबे तकसीमें लगा के वो मुश्किल से हसन पे पहुंचती है। सही वाली तो बात छोड़ दें, और जो मुस्लिम शरीफ में थी वो किसी को नहीं बताई। कुरान और अहले बैत कितना बड़ा जुल्म किया। और इससे बढ़ के अहले हदीस के 3 बड़े उलमा ने जब ये हदीस अपनी किताबों में लिखी, जिनमें इकबाल किलानी साहब भी शामिल हैं, हदीस आदि लिख दी। अपने बाद 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, उनमें से पहली चीज किताबुल्लाह है, अगली हदीस ही छोड़ दी। और एक ने ना उसको सुन्नत बना दिया, अहले बैत की जगह लिख दिया सुन्नत। तो याद रखें, अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज है, अभी भी मौका है। देवबंद ने बहरहाल अपना किबला सही कर लिया है। मुझे देवबंद से कोई अब गिला शिकवा इस हवाले से नहीं है। उन्होंने एक ट्रू मुसलमान होने का सबूत दिया है कि एक मुसलमान पे जब तौहीन मजहब नाजायज लगाया गया वो उसके दिफा में खड़े हुए हैं। बाकी अब हमारे प्लेटफॉर्म से जो पुरानी वीडियो मेरी रिकॉर्ड हो चुकी, अब नया कोई काम डालेगा तो मैं जवाब दूंगा। पुरानी अब किसी बात पे देवबंद के लिए मेरी तरफ से क्लीन चिट है, क्योंकि उन्होंने हक अदा किया है सच्चाई के। अब इत्तेहाद उम्मत हुआ है, और मैं अपने भाइयों को कह रहा था मैं अपना फितना इस जिंदगी में खत्म करके जा रहा हूं। मेरा सबसे बड़ा फितना यही था ना कि लोग उलमा से मुतनफर थे। तो आप मेरी वीडियो देख लें, मैंने अपना फितना खुद खत्म कर दिया है। अब उलमा की 2 इकसाम बन गई है। एक वो उलमा जो किताब व सुन्नत के साथ खड़े हैं, वो देवबंद में भी हैं, वो अहले हदीस में भी हैं, वो शिया में भी हैं, वो बरेलवियों में भी हैं। और एक वो है जो अपने फिरकों के बाबों के साथ खड़े हैं। उनके लिए हमारी अनाउंसमेंट है, मेरे भी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शय कोई नहीं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुनाज़ा फरमाई। नाज़रीन यहाँ पे रब्बुल आलमीन के कुरान की हम एक आयत पढ़ते चले। फरमाया या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। फरमाया ए लोगो, आप सारे के सारे फकीर हो, अल्लाह गनी है, अल्लाह बादशाह है। तो नाज़रीन यहाँ पे मैं ये बताता चलूं, अंजीर मोहम्मद मिर्जा साहब, नाज़रीन यकीन मानिए इस बंदे ने अवाम उन्नास को रब्बुल आलमीन का कुरान सुनाया और महबूबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुनाया। यानी कौम को, अवाम उन्नास को अगर लगाया है तो रब्बुल आलमीन के कुरान पे लगाया और महबूबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान पे लगाया। और अवाम उन्नास के अंदर ये शाऊर दिलाया कि ये जो आप सारी उम्र किस्से कहानियां स्टोरी सुनते रहे, आपको पता है कौन सुनाता है, यानी जिन लोगों ने अवाम उन्नास को गुमराही के रस्ते पर चलाया। यानी अब मैं यहाँ पे एक चीज और नोट की है कि काफी यानी तस्दीक वाला दौर आ गया। यानी जिस बंदे को कुरान और हदीस के साथ मोहब्बत और प्यार हो जाता है ना, वो फिर जब भी सुनेगा कुरान और हदीस, जब भी यानी उससे कोई सवाल करेगा या वो किसी से सवाल करेगा तो यही कहेगा कि मुझे अगर दलील देनी है तो रब्बुल आलमीन के कुरान से दे, महबूबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान से दे। ये बड़ी ही सआदत की बात है कि बंदा कुरान हदीस के साथ जुड़ जाता है। नाज़रीन मैं यहाँ पे ये भी बातें करता चलूं, कुछ लोग वो ये भी कहते हैं कि ये मुआज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह के वलियों का इनकारी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई भी अल्लाह के वलियों का इनकारी नहीं होता, बल्कि कुरान ने इस बात की गवाही दी है, अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया खबरदार, जो अल्लाह के वली हैं उनको ना कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। बल्कि सहीह बुखारी की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे ने अल्लाह के वली की तौहीन की उसने रब के साथ ऐलान जंग किया। नबी कोई भी अल्लाह के वलियों का इनकार नहीं करता, लेकिन दुख वाली बात ये है, हैरानगी वाली बात ये है कि खुद ही आप लोग यानी वो जब बंदा वो अल्लाह का वली दुनिया से चला जाता है, खुद ही फिर उसको नहलाते भी हैं, कफन भी देते हैं, कब्र के अंदर भी डालते हैं, फिर ऊपर मट्टी भी खुद ही डालते हैं, फिर कहते हैं जी बाबा जी जुमेरात वाले दिन भी आते हैं और बाबा जी कब्र के अंदर जाके हमारी पुकारों को भी सुनते हैं, अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह। जबकि सूरतुल फातिर का मुताला करें, कुरान कह रहा है यकफुरून बिशिरकिकुम वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर। कल क़यामत का दिन होगा, जितने भी औलिया होंगे उनको इकट्ठा कर लिया जाएगा, पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा, क्या इन लोगों को, ये जो कब्रों के पुजारी बनकर बैठे हुए हैं, दरबारों के पुजारी बनकर बैठे हुए हैं, वलियों से सवाल होगा, क्या इन लोगों को आपने कहा था हमारी कब्रों के ऊपर मुजावर बन के बैठे और पूजा करें, आके उर्स लगाए, मेले लगाए, तो सारे के सारे इनकार कर देंगे। बल्कि यहाँ पे सहीह मुस्लिम की हदीस याद आ गई, वो वाली, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्रों के ऊपर मुजावर बनकर बैठने से बेहतर है कि बंदा बेहतर है कि बंदा आके कोयलों के ऊपर बैठ जाए। बाकी ना यहाँ पे लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने की बजाय यहाँ पे दुआ करते हैं, अल्लाह पाक हमें अकीदा तौहीद नसीब फरमा दे और अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाज़ी बनाए और जितने भी औलाद जोड़े हैं अल्लाह पाक सबको नेक नूरीना सेहत तंदुरुस्ती वाली ईमान वाली लंबी जिंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।